जंगल में जलेबी बेचने वाली टूनी चिड़िया रहा करती थी। वो बहुत ही ज्यादा लालची चिड़िया थी। जंगल के सब पक्षी उससे ही जलेबी खरीदते थे। एक दिन टुनटुनी चिड़िया टूनी चिड़िया की दुकान पर आती है। अरे टूनी चिड़िया, जरा 1 किलो जलेबी देना तो। अरे टुनटुनी बहन, 1 किलो जलेबी में आपका क्या होगा, थोड़ी ज्यादा लीजिए। अरे नहीं टूनी चिड़िया, वो मेरे घर पर मेहमान आ रहे हैं, मुझे तुम्हारी जलेबी बहुत पसंद है, इसलिए। वैसे कितने रुपए हुए? 100 रुपए की है टुनटुनी बहन। अरे टूनी चिड़िया, इतनी महंगी जलेबियाँ, तुम तो सरेआम लूट रही हो। नहीं टुनटुनी बहन, मैं तो बहुत सस्ते में जलेबी बेचती हूँ, लेनी हो तो लो, वरना जाओ यहाँ से। ऐसे ही काफी दिन गुजर जाते हैं। टूनी चिड़िया ऐसे ही जंगल के सब पक्षियों को महंगी जलेबी बेचकर लूटती थी। एक दिन उसकी दुकान पर एक कालू कौवा आता है। अरे इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इन जलेबी की, बहुत मन कर रहा है खाने का, पर मेरे पास पैसे नहीं हैं। जरा पूछता हूँ इस चिड़िया से कितने की जलेबी बेच रही है। वो टूनी चिड़िया के पास जाता है। अरे टूनी चिड़िया, ये जलेबी कितने की दे रही हो? अरे एक जलेबी 10 रुपए की है, बताओ कितनी दूं तुम्हें? मेरे पास पैसे नहीं है, मैं फिर कभी आकर ले जाऊंगा। वाह जी वाह, इतनी देर से क्या कर रहे थे यहाँ पर खड़े होकर? मेरी जलेबियों की खुशबू सूंघ रहे थे। लाओ 10 रुपए दो मुझे। टूनी चिड़िया, तुम ये क्या कह रही हो? मेरे पास पैसे नहीं है। टूनी चिड़िया कालू कौवे को परेशान करने लगती है। तभी वहाँ पर बबली कबूतरी आती है और 10 रुपए के सिक्कों को खनखनाती है। टूनी चिड़िया, तुम्हें पैसों की खनखनाने की आवाज सुनाई दी? हाँ बबली कबूतरी, मुझे पैसों की खनखनाने की आवाज सुनाई दी, इससे मैं क्या करूँ? टूनी चिड़िया, जैसे तुम कालू कौवे से अपनी जलेबी सूंघने के पैसे मांग रही थी, मैंने ऐसे ही पैसों को खनखनाकर तुम्हें पैसे दे दिए। अब टूनी चिड़िया को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो आगे से लालच करना छोड़ देती है। चिंटू चिड़ा की पत्नी टूनी ने एक दिन पहले ही एक चिड़िया को जन्म दिया था, जिसे जितनी बार वो देखता उसका सर भारी हो जाता। अपनी चिंता वो अपनी टूनी से नहीं छुपा सका और गुस्से से बोला, 4 बच्चे पहले से ही हैं और अभी आ गई। मैं ठहरा मामूली दिहाड़ी मजदूर, कैसे पालूंगा इतने सारे बच्चों को? चिंटू की पत्नी उसकी बातों का क्या जवाब देती। कभी वो नन्ही बच्ची की ओर देखती, कभी चिंटू की ओर। एक दिन दोपहर की बात है, चिंटू अपने टूटे फूटे घोंसले के बाहर चुपचाप बैठा हुआ था। तभी वहाँ पर एक बहुत ही अमीर कौवा सेठ आता है, जिसका नाम कड़कनाथ था। क्या तुम्हारे यहाँ किसी चिड़िया का जन्म हुआ है? कड़कनाथ की बातों को सुनकर चिंटू उसे घूर घूर कर देखने लगा और चौंकते हुए बोला, कन्या, हाँ कुछ दिन पहले मेरी पत्नी ने एक चिड़िया को जन्म दिया है, लेकिन आपको कैसे पता? अरे ये सब बात छुपती थोड़ी है। वैसे क्या तुम मुझे वो चिड़िया दे सकते हो? ऐसा है कि मैंने संतान हूँ और आपकी चिड़िया को गोद लेना चाहता हूँ। चिंटू एक बार फिर उसे घूर घूर कर देखने लगा और उनसे बोला, साहब, मैं बहुत ही गरीब हूँ, किसी तरह अपने परिवार की 2 टाइम की रोटी कमाता हूँ। जब से मेरी ये बेटी हुई है, मैं उसकी चिंता में घुला जा रहा हूँ। आप मेरे पास किसी भगवान की तरह आए हैं, आपके पास इसका भविष्य बन जाएगा। मेरे पास तो इसकी किस्मत में सिर्फ भूख और बीमारी ही आएगी। चिंटू ने अपनी बेटी कड़कनाथ को दे दी। कड़कनाथ ने बच्ची को लिया और वहाँ से निकल पड़ा। रास्ते में एक नदी पड़ी। कड़कनाथ बच्ची को लेकर नदी किनारे जा खड़ा हुआ। आज मैं अपने बेटे का भाग्य अपने हाथों से लिखूंगा। आज मैं मिटा रहा हूँ अपने बेटे का भाग्य में लिखी वो बात जो मैं नहीं चाहता। ये कहकर कड़कनाथ सेठ ने उस नन्ही चिड़िया को नदी में फेंक दिया। कड़कनाथ सेठ एक बहुत बड़े ज्योतिषी थे, वो भविष्य देख सकते थे। यही नहीं, किसी की जन्म कुंडली पढ़कर जिसके बारे में जो कह दिया वो हो जाता था। उनका कहा कभी नहीं बदलता। कुछ ही दिन पहले की बात है, वो अपने बेटे कालू की जन्म कुंडली देख रहे थे। ये क्या है? ये कैसे हो सकता है? मेरे इकलौते बेटे का विवाह किसी दिहाड़ी मजदूर की बेटी से होगा? कड़कनाथ ने अपनी आंखें बंद की और उस चिड़िया को देखने लगे। पल भर में ही उनकी आंखों के आगे टूनी चिड़िया की बेटी आ गई। उन्होंने अपनी आंखें खोली और मैं भविष्य देख सकता हूँ तो भविष्य बदल भी सकता हूँ। मैं बदल दूंगा अपने बेटे का भविष्य, मार दूंगा उस चिड़िया को। दूसरी ओर नन्ही चिड़िया पानी के भाव के साथ बहती जा रही थी। वहीं नदी के किनारे एक पेड़ पर रहने वाली बबली कबूतरी उस समय नदी पर पानी पी रही थी।
आज तो बहुत देर हो गई पानी पीने में। तभी उसकी नजर पानी की लहरों के ऊपर बहती हुई चिड़िया पर पड़ी। बेचारी लगातार रोए जा रही थी। अरे ये किसकी चिड़िया है? किस निर्दयी ने इस बच्ची को पानी में डाल दिया? अरे जब पाल नहीं सकते हो तो पैदा क्यों करते हैं? बबली ने उस नन्ही चिड़िया को लहरों से निकाला। वो बच्ची लगातार रोए जा रही थी। क्या हो गया? अरे क्या हो गया? भूख लगी है क्या? मैं हूँ ना, मत रो बेटी, मत रो। बबली की पति का 2 साल पहले ही देहांत हो गया था। उसका दुनिया में कोई नहीं था। उसने इस बच्ची को गोद ले लिया। बबली ने उसका नाम टुनटुनी रखा। समय धीरे धीरे पंख लगाकर उड़ता गया। टुनटुनी चिड़िया बड़ी हो गई थी। इस बीच बबली कबूतरी की भी मौत हो गई थी। उधर ज्योतिषी कड़कनाथ का बेटा भी जवान हो गया था। एक दिन की बात है, वो जंगल में सुनहरी शाम का आनंद ले रहा था। तभी अचानक से मौसम खराब हो गया। जोर जोर से आंधी चलने लगी। ओहो, इतनी आंधी और तूफान, ऊपर से ये बारिश, ओहो। तभी बारिश और तेज हो जाती है और तेज हवाओं के साथ कालू कौआ नदी में गिर जाता है। कुछ देर तक वो पानी में हाथ पैर मारता रहा, फिर थककर वो बेहोश हो गया और लहरों के साथ बहने लगा। उधर दूसरी ओर टुनटुनी नदी में पानी पीने आई थी, लेकिन तेज तूफान और बारिश के कारण वापस लौटने की सोच रही थी। तभी उसे कालू कौआ पानी में बहता हुआ दिखाई दिया। अरे ये कौन है? कौन बहता हुआ आ रहा है नदी के भाव के साथ? टुनटुनी तुरंत पानी से उसे बचाने के लिए उड़ जाती है और लहरों से लड़कर उसकी जिंदगी बचा लेती है। कालू को जब होश आया तो उसने खुद को टुनटुनी के घर में पाया। मैं कहाँ हूँ? आप कौन है? तब टुनटुनी ने कालू को सब बातें बताई। ये सब बातें सुनकर कालू का दिल टुनटुनी के लिए प्यार से भर गया और उसने अपने प्यार का इजहार भी उसी समय कर दिया। टुनटुनी ने भी उसके प्यार को स्वीकार कर लिया। कुछ दिन बाद उन दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद कालू कौआ टुनटुनी को लेकर अपने घर पहुंचा और अपने पिता को सारी बातें बताई। तुमने शादी कर ली, लेकिन ये लड़की कौन है? इसकी गोद क्या है? खानदान क्या है? तब टुनटुनी ने सारी बातें बताई, जिसे सुन कड़कनाथ ने अपना सर पीट लिया और मन ही मन सोचने लगा, भगवान, कुछ साल पहले इस काले अध्याय को मैंने अपने बेटे की जिंदगी से निकालना चाहा था और ये फिर से मेरे सामने आ गई। लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। इस दिहाड़ी मजदूर की बेटी को मैं कभी अपनी बहू स्वीकार नहीं करूंगा। कुछ दिनों के बाद कालू कौआ अनाज लाने के लिए दूसरे जंगल गया हुआ था तो कड़कनाथ ने टुनटुनी को अपने पास बुलाया और उसे बहुत ही चिंतित स्वर में कहा, मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ बेटी, अपने लिए नहीं, अपने बेटे के लिए, उसके जीवन के लिए। बोलो क्या तुम वो मुझे दोगी या इनकार करके मेरे बेटे की जिंदगी को खतरे में डाल दोगी? ये सब आप क्या कह रहे हैं पिताजी? मेरी तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। देखो, मैं कहना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन तुमसे नहीं कहा तो बड़ी मुसीबत आ जाएगी। तुम्हें तो पता है मैं ज्योतिषी हूँ। मैंने अपने पुत्र की और तुम्हारी कुंडली देखी है। उसमें साफ साफ लिखा है कि अगर तुम दोनों साथ रहे तो मेरे पुत्र की मृत्यु हो जाएगी। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं सही कह रहा हूँ बेटी, हम उसकी मृत्यु को रोक सकते हैं अगर तुम उसे छोड़कर हमेशा के लिए कहीं चली जाओ तो। पति की खातिर टुनटुनी अपना घर और जंगल छोड़कर दूसरे जंगल चली गई। कई दिन तक वो भूखी प्यासी इधर उधर भटकती रही। एक दिन वो नदी किनारे बेहोश होकर गिर पड़ी। जब उसे होश आया तो उसके सामने भुल्ला नाम का एक बुढ़ा सपेरा बैठा था। वो सांप का खेल दिखाकर अपना पेट पालता था। तुम कौन हो बेटी और कहाँ से आई हो? तब टुनटुनी ने उसे सारी बातें बताई। टुनटुनी की बात सुनकर भुल्ला उससे बोला, बेटी, जो भाग्य में लिखा होता है उसे कौन बदल सकता है? यही तुम्हारे भाग्य में लिखा था तो उसे तुम कैसे बदल सकती हो? वैसे भी तुम्हारा ये फैसला तुम्हारे पति के जीवन के लिए है, इसलिए इसे स्वीकार करो और नई जिंदगी शुरू करो बेटी। टुनटुनी भुल्ला सपेरा के साथ रहने लगी। वो उसी के साथ सांप का खेल दिखाती। यही नहीं, उसने भुल्ला सपेरा से जहरीले सांपों को पकड़ने की कला सीखी, बल्कि उनके जहर को काटने का मंत्र और जड़ी बूटी के बारे में भी जाना। बेटी, तुम में गजब की प्रतिभा है। मैंने अपना पूरा जीवन इन जहरीले सांपों के जहर की काट और मंत्र को जानने में लगा दिया, लेकिन तुमने तो कम ही समय में सब कुछ सीख लिया। समय फिर से गुजरने लगा। इस बीच कड़कनाथ सेठ और कालू कौआ दूसरे जंगल किसी रिश्तेदार के यहाँ आए हुए थे। वो दोनों एक कमरे में सो रहे थे। तभी पता नहीं वहाँ कहाँ से एक जहरीला सांप आया। और
उसने कालू कौवे को काट लिया। कालू दर्द से करा उठा। पिताजी, पिताजी मुझे सांप ने काट लिया है। ये बोलते हुए कालू के मुंह से झाग निकलने लगे और वो बेहोश हो गया। कड़कनाथ ने जब अपने बेटे की स्थिति देखी तो उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने आसपास के पक्षियों से मदद की गुहार लगाई। तभी किसी ने उसे सांप का जहर उतारने वाले के पास जाने को कहा। तब कड़कनाथ ने पूछा, कहाँ मिलेगा? यहाँ पे कुछ ही दूरी पर सपेरों की बस्ती है। वहीं पर भुल्ला नाम का एक सपेरा रहता है। कहते हैं उसके पास दुनिया के जहरीले से जहरीले सांपों की काट है। हमें कालू कौवे को उसी के पास लेकर जाना चाहिए। वो सभी भुल्ला चील के घर पहुँचे। भुल्ला को उसने सारी बातें बताई। तब भुल्ला ने कहा, देखिए, मैं अब बहुत बूढ़ा हो गया हूँ। अब मैं आपकी मदद करने में असमर्थ हूँ। हाँ, लेकिन मेरी बेटी आपकी मदद कर सकती है। उसके बाद उसने टुनटुनी को आवाज दी। टुनटुनी को देखते ही कड़कनाथ सेठ की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने लाचार निगाहों से उसकी ओर देखा। टुनटुनी अपने ससुर को पहचान गई। वो तुरंत जंगल से जड़ी बूटी लेकर आई और उसका लेप अपने पति कालू को लगाया, जिसके बाद उसकी जान बच गई। जैसे ही कालू को होश आया तो उसने अपने सामने टुनटुनी को देखा। टुनटुनी, तुम जिंदा हो? लेकिन पिताजी ने तो कहा था कि तुम्हें कोई जंगली जानवर उठाकर ले गया था। ये बात सुनकर टुनटुनी ने अपने ससुर की ओर देखा तो कड़कनाथ ने हाथ जोड़कर उससे कहा, मुझे माफ कर दो बेटी, मैं तुम दोनों का गुनहगार हूँ, खासकर टुनटुनी का। मैंने भाग्य के लिखे को बदलना चाहा, लेकिन हार गया। मुझे माफ कर दो टुनटुनी, मुझे माफ कर दो। उसके बाद कड़कनाथ ने सारी कहानी उन दोनों को बताई, जिसे सुनकर कालू को अपने पिता से नफरत हो गई। तब टुनटुनी ने कालू को अपने पिता को माफ करने को कहा। उसके बाद वो सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो ये थी आज की कहानी दोस्तों। कि आपको पता है टूनी चिड़िया कितने रुपए किलो जलेबी देती है टुनटुनी चिड़िया को? अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और ऐसी कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।